हाँ जी नमस्कार। फॉरेन कंट्रीज में हल्दी वाले पानी को कहा जाता है गोल्डन ड्रिंक। जी हाँ, हल्दी वाला पानी इंसान के शरीर के लिए सोने की तरह ही कीमती है। कम से कम 30 बीमारियों का इलाज आप हल्दी वाले पानी से कर सकते हैं। हल्दी वाले पानी में इतनी ताकत है कि यह आपके पूरे शरीर को रोग मुक्त बना सकता है। तो चलिए जानते हैं वह कौन कौन सी बीमारियां हैं जिन्हें आप हल्दी वाले पानी से ठीक कर सकते हैं। डाइजेशन। अगर आपका पाचन खराब रहता है तो आप सुबह सुबह हल्दी वाला पानी पीना शुरू कीजिए, आपका पाचन ठीक हो जाएगा। हल्दी वाला पानी जो बाइल होता है, जो पाचक रस होता है, उसके उत्पादन को बढ़ा देता है। बाइल की वजह से ही भोजन हजम होता है, तो जब बाइल का उत्पादन बढ़ेगा तो भोजन अपने आप हजम होना शुरू हो जाएगा। बाइल के अलावा और भी बहुत सारे पाचक रस होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं। हल्दी वाला पानी इन एंजाइम्स की मात्रा को बढ़ा देता है, जिससे आपका भोजन एकदम सही ढंग से हजम होता है। तो हाजमे से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं वह सभी समस्याएं हल्दी वाले पानी से ठीक हो जाती हैं। हल्दी वाला पानी लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है। हल्दी वाला पानी लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है। लीवर के अंदर जितनी भी गंदगी जमा हो चुकी होती है उसे बाहर निकाल देता है। इससे लीवर पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। तो अगर आपको लीवर से संबंधित कोई भी बीमारी है तो आप हल्दी वाला पानी पीना शुरू कीजिए। अल्सरेटिव कोलाइटिस की बीमारी में हल्दी वाला पानी बहुत अच्छा होता है। तो अगर किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो वह आज से ही हल्दी वाला पानी पीना शुरू कर दे। हल्दी वाला पानी अल्जाइमर डिजीज को ठीक कर देता है। अल्जाइमर डिजीज आमतौर पर बुढ़ापे में होती है, जिसमें याददाश्त चली जाती है और दिमाग की दूसरी काबिलियत भी कम हो जाती है। यानी अगर आम भाषा में कहें तो दिमाग कमजोर हो जाता है, दिमाग बूढ़ा हो जाता है। लेकिन हल्दी अल्जाइमर डिजीज को ठीक करती है। तो जिनकी उम्र ज्यादा हो चुकी है वह लोग अगर अल्जाइमर डिजीज से बचना चाहते हैं तो हल्दी वाला पानी पीना शुरू कर दें। हल्दी बहुत सारी दिल की बीमारियों से बचाती है। अगर आप हार्ट डिजीज से बचना चाहते हैं, हार्ट अटैक से बचना चाहते हैं तो हल्दी वाले पानी का सेवन शुरू कर दें। हल्दी वाला पानी पीने से कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाता है और एथ्रोस्क्लेरोसिस की बीमारी नहीं होती, यानी नसें हार्ड नहीं होती, सख्त नहीं होती। नसों की लचक बरकरार रहती है, जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर नहीं होता। हल्दी एक ब्लड थिनर के तौर पर काम करती है, यानी यह खून को पतला करती है, जिसके कारण नसों के अंदर क्लॉट नहीं जमते, नसों के अंदर रुकावट पैदा नहीं होती, प्लाक बिल्डअप नहीं होता, जिसके कारण हार्ट अटैक नहीं होता और स्ट्रोक जैसी बीमारियां नहीं होती। स्ट्रोक यानी दिमाग की नस के अंदर ब्लॉकेज हो जाना, जिसकी वजह से जान जा सकती है या पैरालिसिस हो सकता है। तो दिल की जितनी भी बीमारियां हैं उन सब से हल्दी वाला पानी आपको बचाता है। तो इसे एक दिल के टॉनिक के तौर पर आप इसे हर रोज सुबह पीना शुरू करें। अगर आपको कोई त्वचा से संबंधित समस्या है तो हल्दी वाला पानी इसे ठीक कर देगा, क्योंकि हल्दी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। यह नेचुरल ब्लड प्योरीफायर होती है, यानी यह खून को साफ करती है। तो अगर खून साफ हो जाए तो स्किन की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। यह खून के अंदर से टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देती है, खून को एकदम प्योर बना देती है। यह स्किन को चमकदार बनाती है, स्किन के ऊपर ग्लो आ जाता है। तो जो भी सुंदर दिखना चाहता है वह हल्दी वाले पानी का सेवन आज से ही शुरू कर दे। हल्दी वाला पानी एजिंग के प्रोसेस को स्लो करता है, यानी बुढ़ापा आने की जो प्रक्रिया है उसे धीमा करता है। आजकल लोग उम्र से पहले ही बूढ़ा दिखना शुरू हो जाते हैं। उनके बाल सफेद हो जाते हैं, त्वचा के ऊपर झुर्रियां पड़ जाती हैं, चेहरे की चमक खत्म हो जाती है, यानी बुढ़ापा उम्र से पहले ही आ जाता है। ऐसा आजकल के गलत खान पान, वायु प्रदूषण और एक्सरसाइज के ना करने से होता है। तो हल्दी एजिंग के प्रोसेस को डिले करती है। जब आपकी उम्र बूढ़ी होगी तभी आपको बुढ़ापा आएगा, उम्र से पहले बुढ़ापा नहीं आएगा। यानी हल्दी वाला पानी पीने से आप हमेशा जवान नजर आएंगे, समय से पहले बूढ़े नहीं होंगे। हल्दी वाला पानी एंटी इन्फ्लामेटरी होता है। यह शरीर में सूजन को कम करता है। शरीर में जो इन्फ्लामेशन होती है यह हमें बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन हमारे शरीर के अंदर, हमारी कोशिकाओं के अंदर सूजन होती है। इसके कारण डायबिटीज, अर्थराइटिस, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां पैदा होती हैं। तो हल्दी क्या करती है कि शरीर के अंदर जो इन्फ्लामेशन होती है उसे कम करती है, उसे घटाती है, जिससे डायबिटीज भी ठीक होती है, अर्थराइटिस भी ठीक होता है, कैंसर का खतरा कम होता है और इसके अलावा इन्फ्लामेशन की वजह से होने वाली बहुत सारी बीमारियां शरीर को नहीं होती। इन्फ्लामेशन दूर होने से शरीर के अंदर जो दर्दें होती हैं वह भी ठीक हो जाती हैं। जैसे अगर आपको ज्वाइंट पेन है तो आपकी ज्वाइंट पेन ठीक हो जाती है। हल्दी वेट लॉस में मदद करती है। अगर आप अपना वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो हल्दी इसमें आपकी हेल्प करेगी, क्योंकि हल्दी शरीर में फैट को अकोम्युलेट होने से रोकती है, यानी शरीर में चर्बी को जमा होने से रोकती है। तो अगर आप हल्दी पिएंगे तो आप अपना वजन भी कम कर पाएंगे। हल्दी इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर देती है, इम्यून सिस्टम को ताकतवर बना देती है, जिससे आपको जुकाम नहीं होता, फ्लू नहीं होता, इन्फेक्शन नहीं होते, वायरस का अटैक नहीं होता। वायरस का अटैक तो होगा आपके शरीर के ऊपर, लेकिन आपका शरीर इस वायरस के अटैक को सहन कर लेगा। वायरस के अटैक का आपके शरीर के ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम ताकतवर होगा। वह वायरस के अटैक से लड़ लेगा और आपको कोई समस्या नहीं आएगी। और आजकल का जो वातावरण बना हुआ है इसमें एक मजबूत इम्यून सिस्टम की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसलिए आज से ही हल्दी वाला पानी पीना शुरू कर दें।
हल्दी कैंसर से बचाती है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था। इन्फ्लामेशन कम होने की वजह से शरीर में कैंसर नहीं पैदा होता। इसके अलावा हल्दी में और भी बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे तत्व होते हैं जो कैंसर की बीमारी को रोकते हैं। हल्दी ब्लड शुगर को कम करती है, तो जो डायबिटीज वाले लोग हैं वह हल्दी पीकर अपने ब्लड शुगर को कम कर सकते हैं। अब हल्दी वाला पानी बनाना कैसे है और पीना कैसे है। सुबह उठने के बाद खाली पेट और बिना ब्रश किए और बिना कुल्ला किए। सुबह उठने के बाद आपको कुल्ला नहीं करना, क्योंकि आपके मुंह में जो रात भर के कीटाणु जमा हो चुके हैं वह आपके पेट में जाने चाहिए। इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। जिस तरह वैक्सीन काम करती है, अगर आप सुबह उठकर बिना कुल्ला किए पानी पिएंगे तो वह पानी वैक्सीन की तरह ही काम करता है, क्योंकि वैक्सीन में भी कम मात्रा में कीटाणु होते हैं, वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। जब यह बैक्टीरिया खून में जाते हैं तो हमारा शरीर इनके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाता है और हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। इसी प्रकार पूरी रात में हमारे मुंह में जो कीटाणु पैदा हो चुके होते हैं, जो बैक्टीरिया जमा हो चुके होते हैं, वह जब हमारे पेट में जाते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम इनसे लड़ता है और हमारे अंदर इम्यूनिटी पैदा होती है। तो इसलिए सुबह उठकर कभी भी कुल्ला ब्रश नहीं करना चाहिए और बिना कुल्ला ब्रश किए ही पानी पीना चाहिए। तो आपको क्या करना है कि सुबह उठकर 1 गिलास पानी को गुनगुना करना है, थोड़ा सा कोसा गर्म करना है और उसमें 2 से 3 ग्राम हल्दी मिक्स करनी है। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि हल्दी बाजार वाली नहीं होनी चाहिए। साबुत सूखी हल्दी लाकर घर में पीसी होनी चाहिए, ताकि यह पक्का हो सके कि उसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं है, कोई केमिकल नहीं है। नहीं तो फायदा होने की बजाय आपको नुकसान हो जाएगा। अब 2 से 3 ग्राम हल्दी को पानी में मिक्स करके इस गुनगुने पानी को आप घूंट घूंट करके सुबह खाली पेट पिएं। इसे आप 15-20 दिनों तक लगातार पिएं और फिर उसके बाद 1 हफ्ते का बीच में गैप दे दें। 1 हफ्ते का गैप देने के बाद फिर से आप 15-20 दिन के लिए इस पानी को पिएं। तो इस तरह से आप हल्दी वाले पानी का सेवन करें। अब आप ये भी सुन लीजिए कि हल्दी वाला पानी आपको नुकसान कैसे कर सकता है, क्योंकि कोई भी चीज चाहे वह जितनी भी अच्छी हो, अगर ज्यादा पिएंगे तो नुकसान करेगी, ज्यादा पानी भी पिएंगे तो नुकसान करेगा। जिन लोगों को गाल स्टोन है यानी गाल ब्लैडर में पथरी है, वह लोग हल्दी वाला पानी ना पिएं। जिन लोगों को बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन है यानी बाइल की जो डक्ट होती है उसमें अगर कोई रुकावट है तो वह लोग हल्दी वाला पानी ना पिएं। इसके अलावा जो लोग खून को पतला करने की दवा ले रहे हैं वह लोग हल्दी वाला पानी ना पिएं, या अगर पीना चाहते हैं तो अपनी खून पतला करने वाली दवा को थोड़ा सा कम कर दें, क्योंकि हल्दी भी खून को पतला करेगी। अगर आपकी कोई सर्जरी होने वाली है, कोई ऑपरेशन होने वाला है, तो ऑपरेशन से कुछ दिन पहले 10, 15, 20 दिन पहले या महीना पहले हल्दी वाला पानी पीना बंद कर दें, क्योंकि हल्दी वाला पानी पीने से खून पतला होता है, जिससे सर्जरी के दौरान समस्या आ सकती है। जो डायबिटीज के रोगी हैं उनको खास सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि हल्दी वाला पानी पीने से शुगर लेवल ज्यादा नीचे गिर सकता है। तो अगर आपको डायबिटीज है और आप हल्दी वाला पानी पी रहे हैं तो आपको अपने शुगर लेवल को लगातार मॉनिटर करना पड़ेगा, निगरानी रखनी पड़ेगी, ताकि शुगर लेवल ज्यादा कम ना हो जाए। इसके अलावा जिन लोगों को आयरन की कमी है वह लोग हल्दी वाला पानी ना पिएं, क्योंकि हल्दी शरीर में जाकर आयरन की ऑब्जॉर्प्शन को कम करती है। जिन लोगों के शरीर में आयरन की कमी है उन लोगों को भोजन में भी हल्दी नहीं डालनी चाहिए। इसीलिए हल्दी का सेवन सुबह खाली पेट करने को कहा जाता है, भोजन के साथ या भोजन के बाद करने को नहीं कहा जाता। तो हल्दी वाला पानी पीने के बाद कम से कम 1 घंटे के बाद आप अपना भोजन करें। तो अब आप जान चुके हैं कि हल्दी वाला पानी पीने से कौन कौन सी बीमारियां ठीक होती हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो अपने जानने वालों के साथ, अपने दोस्तों मित्रों के साथ इस जानकारी को जरूर शेयर करें, ताकि वह भी अपनी बीमारियों को हल्दी वाला पानी पीकर ठीक कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।